Hello friends, good morning, assalamu alaikum, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट अल-किंदीज़ रिकॉन्सिलिएशन ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन। शुरू करते हैं हमारी टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। अल-किंदी जो कि एक प्रोमिनेंट फिलासफ़र हैं मुस्लिम फ़िलासफ़ी का, और वह पहले फ़िलासफ़र हैं, इस्लामिक फ़िलासफ़र हैं जो कि एंगेज हुए विद ग्रीक फ़िलासफ़ी, जिसने इंटरप्रेट किया ग्रीक फ़िलासफ़ी को, ड्यू टू विच इसको जाना जाता है एज फादर ऑफ अरबिक फ़िलासफ़ी। इसके अलावा उसने आल्सो प्ले किया सिग्निफिकेंट रोल इन मैथमेटिक्स, मेडिसिन, म्यूज़िक, और उसकी जो वर्क्स हैं उन्होंने ले डाउन की फाउंडेशन फॉर लेटर इस्लामिक फ़िलासफ़र्स एंड स्कॉलर्स। और इसकी जो वर्क्स हैं उनका हमें आल्सो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन इस्लामिक एंड वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। अल-किंदी जो कि पैदा हुए हैं इन कोफा, और उसने अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल की इन बगदाद, एंड एज ए फिलासफर उसने प्ले किया क्रूशल रोल एट हाउस ऑफ द विजडम, जो कि वन ऑफ द मेजर इंटेलेक्चुअल लर्निंग सेंटर था इन बगदाद ड्यूरिंग अब्बासिद डायनेस्टीज़। और जो अब्बासिद खलीफस थे उन्होंने अपॉइंट किया अल-किंदी को सो दैट ही ट्रांसलेट, इंटरप्रेट द ग्रीक साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट्स ऑफ हेलेनिस्टिक फिलासफी इनटू अरबिक। So he became the first philosopher who interpret and transmit Greek classical knowledge to Islamic world. और उसके जो ये एफर्ट्स हैं उन्होंने खाली पॉपुलराइज नहीं किया इस्लामिक फिलासफी को, बट इट आल्सो लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर लेटर डेवलपमेंट्स in various fields like science, philosophy, medicine, especially during Islamic golden age. और उसका जो इंटरप्रिटेशन है हेलेनिस्टिक फिलासफी का, उसकी वजह से उसका जो इंटेलेक्ट है वो इन्फ्लुएंस होता है, और वो की फिगर बनते हैं, फर्स्ट की फिगर बनते हैं जिसने यूज़ किया, एडप्ट किया एंशिएंट फिलासफिकल ट्रेडिशन को विद इन इस्लामिक फिलासफी। इसके अलावा उसने बहुत सारी बुक्स लिखे ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक मेटाफिजिक्स, इथिक्स, लॉजिक, फिलासफी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ऑप्टिक्स। और उसने आल्सो एक्सप्लोर किए बाकी टॉपिक्स को लाइक परफ्यूम्स, स्वार्ड्स, जेवल्स, गिलास, डाइज, जियोलॉजी, टाइड्स, मिरर्स, मेटीरियोलॉजी एंड अर्थक्वेक्स। अनीहाउ जो अल-किंदी है इसको कंसिडर किया जाता है एज फर्स्ट इस्लामिक फिलासफर जो कि एंगेज हुए, जिसने इंटरप्रेट किया, ट्रांसलेट किया ग्रीक फिलासफिकल टेक्स्ट्स को इनटू अरबिक। एंड एज एन फिलासफर ऑफ इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन उसका हमें इमेंस कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन डिफरेंट फील्ड्स आल्सो, और उसके जो वर्क्स हैं ऑन फिलासफी एंड रिलीजन उनका हमें लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन इस्लामिक फिलासफी। सो जो अल-किंदी है ये फर्स्ट फिलासफर बने जिसने इंट्रोड्यूस किया ग्रीक फिलासफिकल आइडियाज को विद इन द इस्लामिक थियोलॉजी, और विच लेटर ले डाउन द फाउंडेशन फॉर इस्लामिक फिलासफिकल ट्रेडिशन। ठीक, स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, इसको कैसे याद कीजिए। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर द बेसिक पॉइंट्स। जैसे हम डिस्कस करेंगे इसकी फिलासफी के अंदर इंट्रोडक्शन टू ऑफ ग्रीक फिलासफी, इसके मेटाफिजिक्स के बारे में, सो हम डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो रिमेंबर दोज पॉइंट्स ओनली एंड ट्राई टू लिसन व्हाट आई एम टीचिंग यू हियर, एंड देन ट्राई टू राइट डाउन दैट इन योर ओन वर्ड्स। सो सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको लेक्चर देता हूँ सो दैट आप बेसिक पॉइंट्स याद रखिए, आप समझ जाए व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट डज इट talks about. So remember basic points which I am going to teach you here and try to write down that in your own words. So first of all we will learn about Al-Kindi's reconciliation of philosophy, then later हम discuss करेंगे his reconciliation of religion. First let's start from introduction of Greek philosophy to Islamic world. As we had discussed in introduction, Greek philosophy का जो इंट्रोडक्शन है इन इस्लामिक वर्ल्ड, इट प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इस्लामिक इंटेलेक्चुअल फिलासफी। और अल-किंदी जो है ये फर्स्ट फिलासफर हैं जिसने इंटरप्रेट किया, ट्रांसलेट किया ग्रीक फिलासफिकल वर्क्स को इनटू अरबिक एंड मेक्स देम एक्सेसिबल टू वाइडर ऑडियंस। और अल-किंदी जो की वर्क्स हैं
उन्होंने ले डाउन की फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक गोल्डन एज पीरियड, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 8th to 14th सेंचुरी। और ये जो टाइम पीरियड है ये रिमार्केबल पीरियड है इंटेलेक्चुअल और कल्चरल एक्टिविटी का इन मुस्लिम वर्ल्ड। और इस टाइम पीरियड के दौरान सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स टेक प्लेस हुई इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, लिटरेचर एंड आर्ट्स। बेसिकली गोल्डन एज पीरियड के दौरान ड्यूरिंग 8th सेंचुरी जब इस्लामिक एम्पायर एक्सपेंड हुई इन डिफरेंट रीजन्स फ्रॉम साउथ वेस्टर्न यूरोप अप टू द एशिया इंक्लूडिंग ग्रीक, पर्शियन, इंडियन एंड अदर एंशिएंट सिविलाइजेशंस। सो उस समय ये ज़रूरत थी, उस समय ये नीड ऑफ एन हावर थी ट्रांसलेट करना डिफरेंट वर्क्स को जिनको लिखा गया है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक, संस्कृत, फलवी into the Arabic for making this knowledge accessible to all throughout the empire. So इस नीड को फुलफिल करने के लिए अब्बासिद खलीफत जो थे, particularly खलीफ अल ममून, उसने एस्टेब्लिश किया हाउस ऑफ विजडम दैट इज बायत अल हिकमा इन बागदाद एज ए सेंटर फॉर ट्रांसलेशन ऑफ साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट्स इनटू अरबिक। और अल-किंदी जो है वो फर्स्ट मुस्लिम फिलासफर बने जो कि एंगेज हुए विद दिस ट्रांसलेशन मूवमेंट। और उसने पर्सनली ट्रांसलेट किया बहुत सारे ग्रीक वर्क्स को इनटू अरबिक। इसके अलावा उसने ट्रांसलेट किए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉजिक। सो इन द हाउस ऑफ विजडम डिफरेंट ग्रीक टेक्स्ट्स को ट्रांसलेट किया गया, पर्टिकुलरली टेक्स्ट्स ऑफ एरिस्टोटल, प्लेटो, प्लेटोनिस एंड अदर हेलेनिस्टिक फिलोसफर्स इनटू अरबिक। और अल-किंदी जो है वो खाली ट्रांसलेट नहीं करते हैं वर्क्स ऑफ दीज फिलोसफर्स बट ही आल्सो रोट एक्सटेंसिव कमेंट्रीज ऑन देम। इसके अलावा वो एक्सप्लोर करते हैं कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट आइडियाज फॉर अरबिक स्पीकिंग ऑडियंस। बेसिकली ये जो ट्रांसलेशन मूवमेंट है ये बिगिन होती है इनटू द 2-step प्रोसेस में। इसका जो फर्स्ट फेज है वो स्टार्ट होता है जब ग्रीक वर्क्स को फर्स्ट ट्रांसलेट किया जाता है। उनको ट्रांसलेट करते हैं क्रिश्चियन स्कॉलर्स इनटू साइरिक लैंग्वेजेस जिनको बोलते थे क्रिश्चियन कम्युनिटीज ऑफ सायरा एंड इराक एट दैट टाइम। सो ये जो कम्युनिटीज हैं इन्होंने फर्स्ट प्रिजर्व और स्टडी किया ग्रीक फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक टेक्स्ट्स को इवन बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम। देन इन इट सेकंड फेज अल-किंदी जो है वो कोलैबोरेट करता है विद दीज क्रिश्चियन स्कॉलर्स और वो फर्दर ट्रांसलेट इंटरप्रेट करता है द वर्क्स ऑफ दीज स्कॉलर्स इनटू अरबिक। और वो देन लिखते हैं कमेंट्रीज ऑन दीज ट्रांसलेटेड वर्क्स एज वेल एज ही आल्सो क्लैरिफाइड डिफिकल्ट concepts and included them into the Islamic philosophical tradition. सो इट इज़ वेरी एविडेंट हियर कि जो अल-किंदी थे वो खाली इंटरप्रेटर नहीं थे बट ही वॉज ए फिलासफर, साइंटिस्ट एज वेल एज थिंकर जिसने सिग्निफिकेंटली शेप किया इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। और वो पहले फिलासफर बने जिसने इंट्रोड्यूस किया ग्रीक फिलोसफिकल आइडियाज़ को इनटू द इस्लामिक थॉट थ्रू हिज वर्क्स विच अल्टीमेटली लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर इस्लामिक फिलासफी। मेनली अल-किंदी ने प्रमोट किया रैशनलिज्म को इन इस्लामिक फिलासफी, दैट मीन्स ही फोकसेस ऑन द यूज ऑफ रीजन एंड लॉजिक एंड ही सजेस्टेड दैट थ्रू यूजिंग रैशनल इंक्वायरी, थ्रू यूजिंग लॉजिक ह्यूमन बींग्स जो है वो समझ सकते हैं रिलीजियस ट्रुथ्स को एंड बोथ फेथ रीजन को हम यूज कर सकते हैं टू डिस्कवर डिवाइन ट्रुथ्स। इसके अलावा उसने आल्सो इंट्रोड्यूस किया मेटाफिजिकल एज वेल एज कॉस्मोलॉजिकल कंसेप्ट्स फ्रॉम ग्रीक फिलासफी especially that of Neoplatonism and Aristotelianism into Islamic thought जिनमें वो एक्सप्लोर करते हैं आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, नेचर ऑफ सोल एटसेट्रा। और अल-किंदी जो है वो आइडियाज देते हैं अबाउट द फर्स्ट काज, इमेटीरियल नेचर ऑफ सोल जो कि मोर इन्फ्लुएंशियल आइडियाज बनते हैं इन इस्लामिक फिलासफी। सो जो अल-किंदी का कंट्रीब्यूशन है दैट इज हिज इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीक फिलासफी इनटू इस्लामिक वर्ल्ड। इट हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक फिलासफी एंड साइंस विच लेटर help other notable philosophers like Al-Farabi, Avicenna, Averroes to engage and to develop refined Greek philosophical ideas in context of Islamic theology। और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है और एडेप्शन है ग्रीक फिलासफी का दैट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक फिलासफी दैट इज फ़लसफ़ा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला इसमें पर्टिकुलरली जो अल-किंदी है वो फोकस करते हैं ऑन रीजन ओवर रेवलेशन, दैट मीन्स रीजन एंड फिलासफी एंड रिलीजन। दैट आल्सो मीन्स कि हम टूल्स ऑफ लॉजिक, मेटाफिजिक्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सप्लोरिंग थियोलॉजिकल क्वेश्चंस।
और ये जो फ़लसफ़ा ट्रेडिशन है ये सिग्निफिकेंट पार्ट बना इस्लामिक फ़िलासफ़ी का, जिसने खाली इन्फ्लुएंस नहीं किया इस्लामिक स्कॉलर्स को बट इट आल्सो हैड ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन जेविश क्रिश्चियन थिंकर्स ऑफ मेडिवल पीरियड। और ये जो फ़लसफ़ा ट्रेडिशन है इसकी वजह से नए फिलासफिकल मेथड्स कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया इन इस्लामिक थॉट इंक्लूडिंग मेटाफिजिक्स, इथिक्स, लॉजिक, नेचर ऑफ गॉड एटसेट्रा। फर्दर जो अल-किंदी की वर्क्स हैं उनको ट्रांसलेट किया गया इनटू द लैटिन विच आल्सो प्लेड ए की रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीक नॉलेज टू मेडिवल यूरोप, ड्यू टू विच बहुत सारी न्यूमरस यूनिवर्सिटीज़ को आल्सो एस्टेब्लिश किया गया इन यूरोप, जिनमें न्यूमरस मेथड्स ऑफ इंक्वायरी डिबेट्स टेक प्लेस हुए ऑन द वर्क्स ऑफ एंशिएंट फिलोसोफर्स पर्टिकुलरली ऑफ एरिस्टोटल। Anyhow, जो अल-किंदी का इंट्रोडक्शन फेज है ग्रीक फिलासफी का इनटू द इस्लामिक वर्ल्ड, इट इज़ बेसिकली ए ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ चेंज जिसने ग्रेटली एनरिच किया इस्लामिक थॉट को एंड इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक फिलासफिकल ट्रेडिशन। और अल-किंदी के जो एफर्ट्स हैं इन ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग एंड अडेप्टिंग ग्रीक फिलासफिकल आइडियाज़ इनटू द इस्लामिक थॉट, इट हैड ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री ऑफ फिलासफी। सेकंड बात करते हैं अल-किंदी की एपिस्टेमोलॉजी और थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में। अल-किंदी की जो एपिस्टेमोलॉजी और थ्योरी ऑफ नॉलेज है ये आल्सो फाउंडेशनल एस्पेक्ट है ऑफ हिज फिलासफी, जिसमें वो मेनली यूज़ करते हैं ग्रीक फिलासफिकल कंसेप्ट्स पर्टिकुलरली ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो, और इसमें वो एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारी आइडियाज़ अबाउट द ह्यूमन बींग्स, हाउ ह्यूमन बींग्स कैन एक्वायर नॉलेज अबाउट डिवाइन ट्रूथ्स, और वो आइडेंटिफाई करते हैं सिविरल सोर्सेज थ्रू विच ह्यूमन बींग्स कैन एक्वायर नॉलेज। फर्स्ट वो बात करते हैं सेंसेशन की, दैट इज़ एम्पिरिकल नॉलेज। अल-किंदी के अकॉर्डिंग जो हमारी सेंसेशंस हैं वो प्राइमरी सोर्सेज हैं नॉलेज को एक्वायर करने के लिए अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं रॉ डाटा फॉर अंडरस्टैंडिंग मटेरियल वर्ल्ड। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये आइडिया फर्स्ट दिया है बाय एरिस्टोटल, दैट इज नॉलेज बिगनिंस विद परसेप्शन। सेकंड वो बात करते हैं इंटेलेक्ट की। अल-किंदी जो है वो आल्सो फोकस करते हैं ऑन द रूल ऑफ रीजन, लॉजिक, और उसके अकॉर्डिंग जो माइंड है वो मेन सोर्स है जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स कैन प्रोसेस, अंडरस्टैंड सेंसरी इंफॉर्मेशन और दे विल आल्सो अंडरस्टैंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स। And according to him, intellect allows human beings to understand difficult questions about nature of soul, existence of God, etc. और बेसिकली ये जो कंसेप्ट है इसको फर्स्ट यूज़ किया है बाय एरिस्टोटल एंड प्लेटो। थर्ड वो बात करते हैं डिवाइन रेवलेशन की और प्रॉफिटिक नॉलेज की। अल-किंदी के अकॉर्डिंग जो डिवाइन रेवलेशन है, प्रॉफिटिक नॉलेज है, ये आल्सो यूनिक सुपीरियर फॉर्म है नॉलेज की, थ्रू विच वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड दोज आइडियाज़ जिनको हम रीज़न और सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू नहीं समझ सकते हैं अलोन। सो उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिटिक नॉलेज है ये आल्सो एसेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग सर्टेन ट्रूथ्स अबाउट गॉड, आफ्टर लाइफ एटसेट्रा। ठीक, इसके अलावा इन हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज और एपिस्टेमोलॉजी अल-किंदी जो है वो आल्सो बात करते हैं अबाउट हायरार्की ऑफ नॉलेज, और वो नॉलेज को डिवाइड करते हैं इनटू द डिफरेंट हायरार्कीज सच एज फर्स्ट इज एम्पिरिकल साइंस। उसके अकॉर्डिंग जो एम्पिरिकल साइंसेस हैं ये आते हैं एट द बेस ऑफ हायरार्की ऑफ नॉलेज। जैसे अगर हम एम्पिरिकल साइंसेस की बात करें, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, और उसके अकॉर्डिंग ये जो एम्पिरिकल साइंसेस हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग फिजिकल वर्ल्ड, यूनिवर्स, और वो देखते हैं इन साइंसेस को एज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजिकल वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम उसके अकॉर्डिंग जो स्कोप है इन एम्पिरिकल साइंसेस का वो बहुत ही लिमिटेड है, जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं समझने के लिए हायर रियलिटीज़ जैसे नेचर ऑफ सोल, डिवाइन एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। देन वो बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। उसके अकॉर्डिंग जो मैथमेटिक्स है ये ऑक्यूपाई करता है हायर लेवल इन हायरार्की ऑफ नॉलेज, और उसके अकॉर्डिंग जो मैथमेटिक्स है ये मोर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है जिसको यूज़ किया जा सकता है समझने के लिए ऑर्डर एंड हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स। और उसके अकॉर्डिंग जो मैथमेटिक्स है ये एक तरीके का ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन एम्पिरिकल साइंसेस एंड हायर मेटाफिजिकल ट्रूथ्स। थर्ड वो बात करते हैं अबाउट मेटाफिजिक्स एज फर्स्ट फिलॉसफी, और उसके अकॉर्डिंग जो मेटाफिजिक्स है ये आता है एट द टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ नॉलेज, जो कि मेनली डील करता है विद द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी जैसे स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ गॉड, द सोल,
और अल-किंदी जो है वो कंसिडर करता है मेटाफिजिक्स को एज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, जिसको यूज किया जा सकता है समझने के लिए अल्टीमेट कॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग मटेरियल वर्ल्ड। इसके अलावा इन हिज एपिस्टेमोलॉजी ही आल्सो टॉक्स अबाउट रूल ऑफ फिलॉसफी, और उसके अकॉर्डिंग जो फिलॉसफी है ये खाली वे नहीं है सीख करना, उसके अकॉर्डिंग जो फिलॉसफी है ये खाली वे है सीख करने के लिए, लव ऑफ विजडम, सर्च करने के लिए, लव ऑफ विजडम और परस्यूट ऑफ ट्रूथ। फॉर हिम जो फिलॉसफी है ये एक तरीके का टूल है अचीव करने के लिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, जिसको लेटर यूज किया जा सकता है समझने के लिए गॉड, नेचर ऑफ यूनिवर्स। इसके अलावा उसके अकॉर्डिंग जो फिलॉसफी है उसको हम आल्सो यूज कर सकते हैं समझने के लिए रिलीजियस नॉलेज एज वेल एज डिवाइन ट्रूथ्स। सो उसके अकॉर्डिंग जो फिलॉसफी है ये एक तरीके का पाथ है जो कि ह्यूमन बींग्स को क्लोज करता है टू देयर गॉड, एज वेल एज इट आल्सो हेल्प ह्यूमन बींग्स टू अंडरस्टैंड नेचुरल वर्ल्ड एंड पावर ऑफ विजडम ऑफ गॉड। सो उसके अकॉर्डिंग जो फिलॉसफी है ये खाली इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, बट इट इज आल्सो ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विच एनहेंसेस the faith of human beings, which also enhances the understanding of human beings. Apart from his epistemology, in his epistemology, he also talks about limits of human knowledge. अल-किंदी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन रीजन है वो बहुत ही फाइनाइट है, लिमिटेड है, जिसको जो कि फुली समझ नहीं सकता है डिवाइन ट्रूथ्स को, और दोज ट्रूथ्स जो कि बियॉन्ड है ह्यूमन रीजन के लिए। फॉर दैट जो अल-किंदी है वो रिकमेंड करते हैं कि जो डिवाइन रिवेलेशन है वो ह्यूमन बीइंग्स को हेल्प कर सकता है समझने के लिए दोज ट्रूथ्स। और उसके अकॉर्डिंग जो डिवाइन रेवलेशन है ये गॉड का एक तरीके का गिफ्ट है दैट फिल्स दिस गैप। इसके अलावा इन हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज ही आल्सो सजेस्ट्स दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रूथ्स ऑफ गॉड एंड ट्रूथ्स विच डिस्कवर्ड ह्यूमन बीइंग्स। और वो उसका मानना ये है कि जो ट्रूथ्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम गॉड, वेदर वो रिवील्ड ट्रूथ हो गॉड का और वो फिलोसफिकल ट्रूथ हो। बेसिकली हियर वो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ फिलॉसफी एंड रिलीजन। Anyhow, जो अल-किंदी की एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी ऑफ नॉलेज है इट ले डाउन द फाउंडेशन फॉर इस्लामिक फिलॉसफी, जिसमें वो फोकस करते हैं ऑन द यूज ऑफ रीजन, रेवलेशन। मीन्स ही सजेस्टेड दैट कि जो नॉलेज है उसको हम अचीव कर सकते हैं थ्रू फिलॉसफिकल इंक्वायरी, रीजन, लॉजिक एज वेल एज थ्रू रिलीजियस फेथ। एंड बाय फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन एंड फेथ, अल-किंदी जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं फ्रेमवर्क फॉर फिलॉसफिकल इंक्वायरी एंड रिलीजियस फेथ टू म्यूचुअली सपोर्ट ईच अदर। सो उसके अकॉर्डिंग जो रीजन है, लॉजिक है, ये एक तरीके की गॉड गिवन फैकल्टी है, एबिलिटी है टू ह्यूमन बीइंग्स दैट अलाउ ह्यूमन बीइंग्स टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड अराउंड देम एज वेल एज टू अंडरस्टैंड मेटाफिजिकल क्वेश्चंस। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया इन हिज हायरार्की व्यू ऑफ नॉलेज, वो प्लेस करता है मेटाफिजिक्स को एट द टॉप पोजीशन। दैट बेसिकली शोज जो अल्टीमेट गोल है ह्यूमन रीजन का वो ये है समझना डिवाइन ट्रूथ्स, प्रिंसिपल्स दैट गवर्न यूनिवर्स। ठीक, और उसके जो वर्क्स हैं और वो ले डाउन करते हैं फाउंडेशन फॉर लेटर इस्लामिक फिलोसफर्स, जो कि फर्दर एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज, रीजन एंड फेथ। थर्ड बात करते हैं अबाउट अल-किंदीज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो है ये सेंट्रल कंसेप्ट है अल-किंदी की फिलॉसफी का, जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारे आइडियाज रिलेटेड टू नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल मेटाफिजिकल वर्ल्ड, एंड थ्रू विच ही आल्सो डिफाइन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज द अल्टीमेट कॉज और सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स विच एग्जिस्ट। बेसिकली इन हिज मेटाफिजिक्स वो कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं फिलोसफिकल आइडियाज और ग्रीक फिलोसफिकल आइडियाज को, पर्टिकुलरली ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटलस। और अल-किंदी की जो मेटाफिजिक्स है वो बिगिन होती है विद द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट इज व्हाट डज इट मीन फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट, थ्रू विच ही बेसिकली डिफाइन्स द एग्जिस्टेंस, दैट की जो एग्जिस्टेंस है वो खाली प्रेजेंस के मतलब that's not about the presence of physical objects, but it is about the understanding those principles which govern the universe, like understand karna nature of God, nature of existence, ontology, types of existence. So in his metaphysics he characterized existence into the necessary and contingent existence. About necessary existence वो mention करते हैं ये ऐसी type है existence का which is not depend on any factor or cause, such as उसके अकॉर्डिंग जो नेसेसरी एग्जिस्टेंस है वो गॉड है, जो कि इटरनल है, अनचेंजेबल है, अल्टीमेट रियलिटी है, जो कि खाली कॉज नहीं है अपनी ओन एग्जिस्टेंस का, बट ही इज आल्सो कॉज ऑफ एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन यूनिवर्स।
एंड अबाउट कंटिजेंट एग्जिस्टेंस, वो कहते हैं कि जो कंटिजेंट एग्जिस्टेंस है ये ऐसी टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस है जिसकी एग्जिस्टेंस नेसेसरी नहीं है। दैट मीन्स कि जो ये एग्जिस्टेंस है ये डिपेंड है ऑन सम अदर फैक्टर्स और कॉजेस। फॉर इंस्टेंस ट्रीज जैसे डिपेंड है ऑन सॉइल, वाटर, सनलाइट, और हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स जैसे डिपेंड है ऑन वेरियस फैक्टर्स। सो ये जो टाइप है एग्जिस्टेंस का ये टोटली डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जो कि चेंज हो सकती हैं, जो कि एंड हो सकती हैं। और एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस वर्ल्ड लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल ऑफ दीज फॉल अंडर दिस कैटेगरी। इसके अलावा इन हिज मेटाफिजिक्स ही आल्सो टॉक्स अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, और इसमें वो डिफाइन करते हैं कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो फर्स्ट कॉज है, और उसके अकॉर्डिंग एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स दैट इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ ए चेन ऑफ कॉजेज, जहां हर एक इफेक्ट का अपना ओन कॉज होता है। दैट मीन्स एवरी एग्जिस्टेंस हैव देयर ओन स्टार्टिंग पॉइंट, और वी कैन से फर्स्ट कॉज which serves as a origin of that very existence, और वो डिफाइन करते हैं गॉड को एज फर्स्ट कॉज ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। ठीक, इसके अलावा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो है अल-किंदी के मेटाफिजिक्स का वो है अल-किंदी का सपोर्ट फॉर इस्लामिक डॉक्ट्रिन दैट इज क्रिएशन एक्स निहिलो, विच मीन्स क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग। बेसिकली ये जो डॉक्ट्रिन है ये सजेस्ट करती है कि जो गॉड है उसने क्रिएट किया यूनिवर्स को विदाउट यूजिंग एनी प्री एग्जिस्टिंग मटीरियल, इंस्टेड he created universe with his will and power. So al-Kindi के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स की वो बिगिन होती है फ्रॉम गॉड्स विल, और ये जो डॉक्ट्रिन है क्रिएशन एक्स नाइलो ये सिमिलर हमें देखने को मिलती है लाइक ग्रीक फिलॉसफिकल आइडिया अबाउट इटर्नल यूनिवर्स। हेंस al-Kindi जो है वो बिलीव करते हैं कि जो गॉड है वो खाली नेसेसरी बीइंग है जिसने क्रिएट किया एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस। इसके अलावा इन हिज मेटाफिजिक्स ही आल्सो टॉक्स अबाउट डिवाइन सिंपलिसिटी, दैट मीन्स कि जो गॉड है ही डज नॉट हैव एनी पार्ट एट्रीब्यूट लाइक क्रिएटेड बीइंग्स हैव, और इसके अकॉर्डिंग जो गॉड है गॉड की एग्जिस्टेंस है वो एंटायरली सिंपल है, यूनिफाइड है और इनफाइनाइट है। बेसिकली ये जो सिंपलिसिटी है ये मेंटेन करती है आइडिया को कि जो गॉड है वो कंप्लीटली सेपरेट है फ्रॉम क्रिएटेड वर्ल्ड। इसके अलावा इन हिज मेटाफिजिकल थ्योरी ही आल्सो यूज द आइडियाज ऑफ नियोप्लेटोनिज्म, पर्टिकुलरली द कंसेप्ट ऑफ इमानेशन। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये सजेस्ट करता है एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स दैट बेसिकली ऑरिजिनेट फ्रॉम द सिंगल सोर्स दैट इज गॉड, और गॉड जो है वो खाली नेसेसरी बीइंग है और अल्टीमेट कॉज है सभी एग्जिस्टेंस का। एंड इट आल्सो सजेस्ट्स दैट देयर इज हायरार्कियल ऑर्डर अमंग एवरी एग्जिस्टेंस, जैसे फर्स्ट इंटेलेक्ट आता है, उसके बाद सोल आता है, देन वर्ल्ड, सोल आता है, देन मटेरियल वर्ल्ड एक्स्ट्रा। और इन दिस हायरार्की जो भी लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्लोज होती है टू द गॉड उनको कंसिडर किया जाता है एज परफेक्ट, सिंपल और रियल, जैसे इंटेलेक्ट, देन उसके बाद सोल, देन वर्ल्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली जो कंसेप्ट है इमानेशन का इन al-Kindi's मेटाफिजिक्स ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, रादर देन इससे मेटाफिजिकल प्रोसेस। दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टेंस ऑर्डर है यूनिवर्स का वो नेचुरली कंट्रोल्ड है, उसको नेचुरली कंट्रोल करता है गॉड जो कि बियॉन्ड है फिजिकल डायमेंशंस से। और वो डिस्क्राइब करते हैं हायरार्की ऑफ एग्जिस्टेंस को एज कि जो गॉड है वो आता है एट द टॉप ऑफ हायरार्की, देन उसके बाद इंटेलेक्ट आता है, देन उसके बाद सोल आता है, देन मटेरियल वर्ल्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितना ज़्यादा मतलब एक आस्पेक्ट दूर ज़्यादा है, डाउन ज़्यादा है इन हायरार्की, दैट इज मोर डिस्टेंट फ्रॉम द परफेक्शन ऑफ डिवाइन सोर्स। सो जितने ज़्यादा क्लोज होंगी हायरार्कीज टू द गॉड उनको कंसिडर किया जाता है एज मोस्ट परफेक्ट, सिंपल एंड रियल। हियर वी फाइंड दैट कि जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, ह्यूमन सोल है, वो ऑक्यूपाई करते हैं यूनिक पोजीशन इन दिस हायरार्की। इसके अलावा इन हिज थ्योरी ऑफ मेटाफिजिक्स ही आल्सो डिफाइंस द नेचर ऑफ सोल, और इसके अकॉर्डिंग जो सोल है ये एमेटीरियल है, नॉन विजिबल है, जो कि टोटली डिफरेंट है फ्रॉम बॉडी, विच डज नॉट हैव एनी डिपेंडेंस ऑन द बॉडी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। और जो सोल है इसको क्रिएट किया है बाय द गॉड विच विल नेवर डाई, दैट मीन्स सोल विल कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बॉडी। तो उसके अकॉर्डिंग जो सोल है ये खाली डिफरेंट नहीं है फ्रॉम द बॉडी, बट सोल जो है ये इसका हमें आल्सो रैशनल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज देखने को मिलती हैं थ्रू विच ह्यूमन बीइंग्स सोचते हैं, रीजन करते हैं, समझते हैं वर्ल्ड को अराउंड देम।
बाय यूजिंग न्यू प्लेटोनिक आइडियाज जो अल्किंदी है वो मेंशन करते हैं कि जो सोल है, सोल का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है रिटर्न बैक जाना टू द गॉड, जो कि अल्टीमेट सोर्स है ऑल नॉलेज का और एग्जिस्टेंस का। और अल्किंदी के अकॉर्डिंग जो ये सोल की एसेट है टुवर्ड्स द गॉड, इसको अचीव किया जा सकता है थ्रू इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल प्योरिफिकेशन, जिसमें सोल ग्रेजुअली मूव करता है फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस इम्परफेक्शंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। इसके अलावा जो अल्किंदी है वो डिफाइन करते हैं इन हिज मेटाफिजिकल थ्योरी कि जो यूनिवर्स है ये एक तरीके का ऑर्डर्ड सिस्टम है, और इसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है ये एक वेल ऑर्डर्ड और हार्मोनियस सिस्टम है जिसको गवर्न करते हैं गॉड थ्रू हिज विजडम दैट बेसिकली शोज द यूनिटी एंड परफेक्शन ऑफ गॉड। उसके अकॉर्डिंग एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स फ्रॉम movements of stars up to the behavior of living beings, they follow the rational and purposeful design or laws of God. इसके अलावा in his metaphysics he significantly differentiates between nature of time and invisible states, और वो मेंशन करते हैं कि जो टाइम है ये एक तरीके की क्रिएटेड एंटिटी है जिसको क्रिएट किया गया है, जो कि बिगिन हुआ विद द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, और जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है आउटसाइड द टाइम इन इनविजिबल स्टेट। और अल्किंदी की जो आइडियाज है अबाउट टाइम एंड टाइम्स रिलेशनशिप विद गॉड, इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्रिएशन एंड गॉड। अनिहाउ जो अल्किंदी का मेटाफिजिक्स है ये रिप्रेजेंट करता है यूज ऑफ ग्रीक फिलोसॉफिकल थॉट को, पर्टिकुलरली ऑफ नियोप्लेटोनिज्म एंड एरिस्टोटलिज्म इन इस्लामिक थियोलॉजी। And in his metaphysics theory, he also explored various ideas like nature of God, nature of existence, role of God as first cause, structure of universe, which ultimately laid down the foundation for the rich tradition of metaphysical inquiry in Islamic world. And by using philosophical inquiry, he established model of metaphysics that was not only intellectually rich, but which is also deeply associated with the religious and spiritual goals of Islamic thought. फोर्थ बात करते हैं अबाउट अल्किंदीज इथिक्स। जो अल्किंदी की इथिकल फिलॉसफी है ये क्लोजली एसोसिएटेड है विद हिज मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, और अल्किंदी के अकॉर्डिंग जो इथिक्स है ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन सीकिंग विजडम और टू लिव ए गुड लाइफ। बेसिकली इन हिज इथिक्स वो कंबाइन करते हैं आइडियाज ऑफ ग्रीक फिलॉसफी, पर्टिकुलरली ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटोस थॉट, एंड ही आल्सो सजेस्टेड दैट थ्रू डेवलपिंग इथिक्स एंड थ्रू यूजिंग रीजन ह्यूमन बींग्स जो है वो अचीव कर सकते हैं हैप्पीनेस को, एज वेल एज दे कैन आल्सो सीक पर्पस ऑफ लाइफ। और अल्किंदी के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट गोल है ह्यूमन लाइफ का वो है अटेन करना और अचीव करना हैप्पीनेस को, विच इज नोन एज एडोमेनिया इन ग्रीक फिलॉसफी। हैप्पीनेस इन द सेंस वो हम समझ सकते हैं एज वेल बीइंग, इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअल पीस। और अल्किंदी का ये मानना है कि जो ट्रू हैप्पीनेस है उसको अचीव किया जा सकता है थ्रू सीकिंग नॉलेज, and through which human beings can also understand the nature of God, soul as well as reality. So उसके अकॉर्डिंग जो हैप्पीनेस है it's not about seeking physical or material pleasures, but उसके अकॉर्डिंग जो हैप्पीनेस है ये हायर स्टेट है एग्जिस्टेंस की, जिसको अचीव किया जा सकता है थ्रू इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, और वी कैन से थ्रू कल्टिवेटिंग माइंड, सोल, और टू लिविंग ए लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द लॉजिक एंड एथिक्स। और अल्किंदी के अकॉर्डिंग जो इथिक्स है ये फंडामेंटली डिपेंड है ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल, दैट मीन्स कि जो सोल है ये सेंट्रल एस्पेक्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस और वेलबींग का, एंड वेलबींग ऑफ द सोल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है मॉरल एंड इथिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। सो उसके अकॉर्डिंग जो सोल का अल्टीमेट पर्पस है वो ये है सीक करना, डिस्कवर करना नॉलेज को, और सीक करना वर्चुअस को, थ्रू विच इंडिविजुअल जो है वो प्योरीफाई कर सकते हैं अपने हर्ट को, एज वेल एज दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। And once soul is purified through seeking knowledge and virtue, it remains prepared for its spiritual connection with God. So उसके अकॉर्डिंग जो सोल है ये एक तरीके का इमेटीरियल रैशनल पाथ है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, जिसको डेवलप किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर इथिकल कंडक्ट, थ्रू विच ह्यूमन बींग्स का जो सोल है वो ऑल्सो रीच कर सकता है, पहुँच सकता है एट द हाइस्ट पोटेंशियल। देन ह्यूमन बींग्स जिसकी वजह से समझ सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट्स, मॉरल प्रिंसिपल्स, एज वेल एज दे कैन आल्सो सीक ट्रू नॉलेज। बेसिकली जो अल्किंदी है वो एडेप्टिव यूज करते हैं एरिस्टोटल की इथिक्स को इनटू हिज ओन इथिकल फ्रेमवर्क, जिसमें वो सजेस्ट करते हैं कि जो मटेरियल वर्च्यूज हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं थ्रू अवॉइडिंग एक्सट्रीम बिहेवियर और करेक्टर।
एंड प्रैक्टिस करना वर्च्यूज को इन बैलेंस्ड वे विच इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अचीविंग ट्रू हैप्पीनेस एंड दैट ऑल्सो फुलफिल्स द पर्पस ऑफ सोल। फॉर दैट जो अल्किंदी है वो एग्जाम्पल देते हैं करेज और टेम्परेंस की। जैसे करेज में ह्यूमन बींग्स मेंटेन करते हैं बैलेंस बिटवीन नेसेसरी फियर एंड डेंजरस रिस्क्स, एंड इन टेम्परेंस ह्यूमन बींग्स जो है वो मेंटेन करते हैं बैलेंस बिटवीन डिजायर्स एंड प्लेजर्स। देयरफॉर फॉर अल्किंदी जो हाईएस्ट वर्च्यूज हैं उनको डेवलप किया जा सकता है थ्रू मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन एक्शंस एंड इमोशंस थ्रू लॉजिक। और अल्किंदी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं सिवरल हाईएस्ट और कार्डिनल वर्च्यूज जो कि एसेंशियल हैं फॉर लिविंग ए गुड लाइफ as well as for achieving eudaimonia or true happiness like wisdom, hikmah, courage, suja, temperance, इफा, justice, adl, जो कि also गाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स की डिजायर्स को, एक्शंस को इन अकॉर्डेंस विद रीजन। एंड एमंग दीज वर्च्यूज जो अल्किंदी है वो पर्टिकुलरली फोकस करते हैं ऑन विजडम, और वो सजेस्ट करते हैं कि जो विजडम है ये हाईएस्ट फॉर्म है वर्च्यू की, और जो कि also गाइड करता है ह्यूमन बींग्स को टूवर्ड्स देयर इथिकल डिसीजंस एंड लाइफ। सो विजडम को हम समझ सकते हैं एज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स लाइक सेल्फ, वर्ल्ड एंड गॉड, जो कि गाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स को इन मेकिंग इथिकल डिसीजंस एंड लिविंग ए लाइफ ऑफ हार्मनी। इसके अलावा अल्किंदी के अकॉर्डिंग जो रीजन है ये प्राइमरी गाइड है फॉर इथिकल कंडक्ट। दैट मीन्स कि जो रीजन है ये हाईएस्ट फैकल्टी है जो कि हेल्प करती है ह्यूमन बींग्स को टू लिव ए लाइफ ऑफ वर्च्यूज और इथिकल लाइफ, which also allows them to distinguish between good and evil, as well as which also helps them to understand the consequences of their actions, and which also helps them to develop virtues. So उसके अकॉर्डिंग जो रीजन है ये एसेंशियल टूल है जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को ओवरकम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अननेसेसरी डिजायर्स एंड इमोशंस जो कि ह्यूमन बींग्स को डिस्ट्रैक्ट करती हैं फ्रॉम देयर पाथ ऑफ वर्च्यू। इसके अलावा वो ऑल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो पैशंस लाइक एंगर, लस्ट, ग्रीड, they must be these aspects must be regulated or controlled by reason। और उसके अकॉर्डिंग ये जो पैशंस हैं ये नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की जो कि ह्यूमन बींग्स को लीड कर सकते हैं टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अगर वो फेल होते हैं मैनेज करना उनको। हियर इट इज क्लियर टू अस कि जो रीजन है ये एक्ट करता है एज ए गाइडिंग फोर्स दैट हेल्प ह्यूमन सोल टू सीक वर्च्यू एंड मॉरल एक्सीलेंस। इसके अलावा जो अल्किंदी है वो बिलीव करते हैं इन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री विल एंड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। दिस मीन्स दैट कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास फ्रीडम है, कैपेसिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक देयर ओन मॉरल चॉइसेस थ्रू रीजन, वर्च्यूअस प्रिंसिपल्स, एंड ह्यूमन बींग्स आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस वेदर राइट और रॉन्ग। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है फ्री विल का, इट हेल्प इंडिविजुअल्स टू रियलाइज देयर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज डेवलप वर्च्यूज एज वेल एज टू लिव ए गुड लाइफ। बेसिकली यहाँ पे अल्किंदी जो है वो मेंटेन करते हैं बैलेंस बिटवीन दी कंसेप्ट ऑफ गॉड्स विल एंड ह्यूमन फ्री विल। दैट मीन्स कि जो गॉड है वो गवर्न करता है यूनिवर्स को थ्रू हिज ओन फ्री विल, एंड जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास फ्री विल है, फ्रीडम है चॉइस के लिए, बिकॉज जो कि उनको गॉड ने दी है, और गॉड ने ह्यूमन बींग्स को दिया है रीजन सो दैट दे कैन मेक देयर चॉइसेस एज वेल एज दे कैन लिव in accordance with the rules of God. So he suggests that human beings have free will and they are morally accountable, or we can say responsible for their own actions, whether good or bad actions. इसके अलावा जो अल्किंदी है वो रिगार्ड करते हैं जस्टिस को एज ए की सोशल वर्च्यू which is also essential for well-being and harmony of the society. So for him जो justice है ये खाली personal virtue नहीं है, but it is also a foundational principle that governs social interactions, that maintains proper functioning of communities. So उसके according जो key aspect है justice का वो ये है रेस्पेक्ट करना इंडिविजुअल राइट्स को, जिनमें हर एक पर्सन की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है बाय सोसाइटी। दैट नॉट ओनली इंक्लूड्स लीगल राइट्स बट also moral rights जैसे right to dignity, freedom, fair chance to pursue happiness etc. So अल्किंदी के अकॉर्डिंग जस्टिस सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसके लॉज इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन है रीजन, हैप्पीनेस और हैप्पीनेस ऑफ फेयरनेस एमंग इट्स ऑल मेंबर्स। इसके अलावा वो ऑल्सो सजेस्ट करते हैं फिलासफर्स जिनके पास विजडम है, जो कि एबल हैं, जो कि समझते हैं इथिकल प्रिंसिपल्स को, दे हैव स्पेशल रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर सोसाइटी। सो वो देखते हैं फिलासफर्स को एज एसेंशियल जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटीज इंक्लूडिंग शेपिंग लॉज, पॉलिसीज, पॉलिटिक्स दैट प्रमोट जस्टिस एज वेल एज वेल बीइंग ऑफ
community. Apart from his ethics, he also deeply associated with his belief in afterlife. और उसके अकॉर्डिंग जो आफ्टर लाइफ है ये आल्सो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का दैट आल्सो इन्फ्लुएंस इथिकल बिहेवियर एंड मॉरल डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स. सो ही सजेस्टेड दैट कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रिवार्ड किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा फॉर देयर एक्शंस इन हियर आफ्टर, जहाँ पे उनको जज किया जाएगा थ्रू देयर वर्च्यूज जो कि उन्होंने कल्टिवेट किए होंगे, एज वेल एज जो कि उन्होंने मेड किए होंगे जो चॉइसेस ड्यूरिंग देयर लाइव्स. बेसिकली ये जो कंसेप्ट है अल-किंदी का, ये एनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को सो दैट दे कैन लिव ए वर्चुअस लाइफ इन अकॉर्डेंस विद रीजन एंड डिवाइन लॉ. और उसके अकॉर्डिंग जो इथिकल लाइफ है ये इंपॉर्टेंट है फॉर सोल्स स्पिरिचुअल जर्नी. और वो देखते हैं इथिकल लाइफ को एज जर्नी ऑफ द सोल टुवर्ड्स द गॉड. दैट मीन्स जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिफाइन कर सकते हैं अपने कैरेक्टर को और वो प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी सोल को फॉर एनहेंसिंग कनेक्शन विद द गॉड. सो फॉर हिम प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू, प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स जो है ये एसेंशियल टूल है फॉर प्योरीफाइंग सोल विच आल्सो हेल्प इंडिविजुअल्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज, दोज इम्प्योरिटीज दैट डिस्टेंट देम फ्रॉम गॉड. सो फॉर हिम जो इथिकल कंडक्ट है ये एसेंशियल है फॉर प्योरीफाइंग दिस सोल विच आल्सो हेल्प इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन वर्चुअस एक्शंस लाइक जस्टिस, टेम्परेंस, कंपैशन एंड विच आल्सो हेल्प्स देम टू ओवरकम अननेसेसरी डिजायरस मॉरल इम्प्योरिटीज which also prepares their soul for ultimate return to God or entry into afterlife. Anyhow, जो अल-किंदी की इथिकल फिलॉसफी है ये कम्बिनेशन है ग्रीक वर्च्यू इथिक्स का और इस्लामिक मॉरल टीचिंग्स का, जिनमें अल-किंदी जो है वो पर्टिकुलरली फोकस करते हैं ऑन द रोल ऑफ रीजन वर्च्यू फॉर अचीविंग हैप्पीनेस एज वेल एज टू लिव ए गुड लाइफ. और उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करना इथिकल और मेटाफिजिकल ट्रूथ्स को ये आल्सो एसेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ गॉड, यूनिवर्स. एंड ही आल्सो सजेस्ट दैट कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास एबिलिटी है सो दैट दे कैन मेक देयर इथिकल चॉइसेस थ्रू देयर विल which allows them to engage in ethical conducts through which they can also take responsibility of their own actions, through which they can also achieve spiritual fulfillment. Basically जो अल-किंदी की ethical philosophy है ये एक्ट करती है as a guide for individuals to live a life of wisdom, balance and justice for personal development as well as for well-being of society. now बात करते हैं about अल-किंदी's reconciliation of religion. जो अल-किंदी का रिकॉन्सिलिएशन ऑफ रिलीजन है ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है, लिंक्ड है विद हिज फिलॉसफिकल वर्क, जिसमें वो इंटीग्रेट करते हैं, यूज़ करते हैं इस्लामिक बिलीफ्स को विद ग्रीक फिलॉसफी. और उसका ये मानना है कि जो फिलॉसफी है ये टूल है फॉर अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस विच आल्सो हेल्प इंडिविजुअल्स टू डीपली कंप्रहेंड, अंडरस्टैंड इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स, नेचर ऑफ गॉड, डिवाइन ट्रूथ्स एटसेट्रा. And through integrating philosophy with religion, he made significant contributions towards Islamic theology, that is Kalam, जहाँ पे वो explore करते हैं different concepts like nature of God, divine attributes, creation, prophecy, relationship between God and world. So in his approach towards Islamic theology, he particularly focused on rational inquiry. और उसके according जो rational inquiry है ये essential tool है for discovering truths of philosophy as well as religion. और उसके अकॉर्डिंग जो रीज़न है इट हेल्प इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स डिफिकल्ट थियोलॉजिकल क्वेश्चंस एंड मेक्स देम एसेसिबल एंड comprehensible to the wider audience. In his reconciliation of philosophy, he talks about nature of God, in which he focuses on divine simplicity. That means कि जो God है वो absolute one है, तौहीद है, he is indivisible, without any partner, equals. और उसके अकॉर्डिंग जो क्रिएटेड बीइंग्स हैं जो भी एग्जिस्ट करते हैं इन दिस यूनिवर्स, दे आर कम्प्लेक्स, जो कि बने हुए हैं वेरियस पार्ट्स और एट्रीब्यूट्स के लाइक बॉडी, सोल, फॉर्म, मैटर. व्हाइल एज उसके अकॉर्डिंग जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो सिंपल है, हु डज नॉट हैव एनी पार्ट इक्वल्स. और उसके अकॉर्डिंग ये जो सिंपलिसिटी है ये आल्सो एसेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग गॉड्स परफेक्शन. बेसिकली जो अल-किंदी का आइडिया है ऑफ डिवाइन सिंपलिसिटी ये क्लोजली रिलेटेड है विद द इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ तौहीद, दैट इज एब्सोल्यूट वननेस और यूनिकनेस ऑफ गॉड. अनीहाउ उसका ये जो कंसेप्ट है एब्सोल्यूट यूनिटी का ये क्रूशल एस्पेक्ट है फॉर हिज फिलॉसफी एंड थियोलॉजिकल थॉट, जिसमें वो मेंटेन करते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है गॉड की वो फंडामेंटली यूनिफाइड है. सो वो कैरेक्टराइज करते हैं गॉड को एज नेसेसरी बीइंग, दैट इज अल-वाजिबल वजूद, दैट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ एरिस्टोटल एंड नियोप्लेटोनिज्म, जिनको लेटर अल-किंदी ने मर्ज किया विद इस्लामिक थॉट. हियर नेसेसरी बीइंग को हम समझ सकते हैं एज गॉड्स
इंडिपेंडेंस जो कि अनकॉज्ड कॉज है सभी थिंग्स का, दैट इज कि जो गॉड है वो कॉज है, origin of all existence without any cause. However, इसका ये जो कंपैरिजन है between contingent and necessary existence ये also crucial है for understanding his metaphysical framework. सो उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है ये टेम्पोररी आस्पेक्ट है एग्जिस्टेंस का, और जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो नेसेसरी है, इंडिपेंडेंट है. हियर ही बेसिकली प्रोवाइड्स द फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रियलिटी, रूल ऑफ गॉड, रूल ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड एथिक्स. एंड इन हिज रिकॉन्सिलेशन ऑफ रिलीजन ही आल्सो सजेस्टेड दैट कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो बियॉन्ड है, डिफरेंट है फ्रॉम क्रिएटेड वर्ल्ड. दैट मीन्स कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो कम्प्लीटली सेपरेट है फ्रॉम फिजिकल यूनिवर्स एंड इट इज लिमिटेशन. और जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है आउटसाइड द टाइम स्पेस, और जो टाइम और स्पेस है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिएटेड वर्ल्ड की. और जो गॉड है उसका जो इटर्नल नेचर है वो विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड है. दैट मीन्स कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो बिगिनिंग लेस है, एंडलेस है. हियर बेसिकली ही शोज द ग्रेटनेस मैजेस्टी ऑफ गॉड. और अल-किंदी जो है वो आल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो समझ सकते हैं गॉड को थ्रू हिज एट्रीब्यूट्स एज वेल एज थ्रू हिज एक्शंस लाइक मर्सी, विजडम, पावर, जस्टिस एटसेट्रा. सेकंड बात करते हैं अबाउट डिवाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड. इन हिज रिकॉन्सिलेशन ऑफ रिलीजन वो एक्सप्लोर करते हैं ट्रेडिशनल इस्लामिक बिलीफ्स को अबाउट गॉड. जैसे गॉड जो है वो उसके पास अनलिमिटेड पावर है ओवर ऑन हिज क्रिएशन, दैट इज ओमनीपोटेंस. गॉड हैज ए परफेक्ट नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स, दैट इज ओमनीसाइंस. गॉड इज काइंड टुवर्ड्स क्रिएशन, दैट इज मर्सी. गॉड इज परफेक्टली जस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और उसके अकॉर्डिंग ये जो गॉड के एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज हैं, इनको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं एज सेपरेट पार्ट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, बट इनको हम समझ सकते हैं एज एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज ऑफ सिंगल रियलिटी, दैट इज गॉड. दिस मीन्स दैट कि जो गॉड के एट्रीब्यूट्स हैं लाइक मर्सी, जस्टिस, ओमनी साइंस, ओमनीपोटेंस, ऑल ऑफ दीज आर द एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज ऑफ गॉड, जिनको समझा जा सकता है एज डिस्क्रिप्शंस, क्वालिटीज ऑफ सिंगल गॉड रादर देन वर्ड्स ऑफ गॉड. इसके अलावा इन हिज रिकॉन्सिलेशन ऑफ रिलीजन ही आल्सो सजेस्टेड दैट कि जो गॉड की नॉलेज, पावर है वो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है. दैट मीन्स कि जो गॉड है वो अवेयर है सभी थिंग्स का अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर विदाउट एनी लिमिट. और गॉड का जो पावर है वो इनफाइनाइट है. दैट मीन्स कि जो गॉड है उसके पास एबिलिटी है, वो कुछ भी कर सकता है लॉजिकली थ्रू हिज ओन विल. बेसिकली हियर अल-किंदी जो है वो हाईलाइट करते हैं गॉड की ओमनीपोटेंस एंड ओमनीसाइनेंस को. थर्ड, इन हिज रिकॉन्सिलेशन ऑफ रिलीजन ही आल्सो टॉक्स अबाउट क्रिएशन एक्स निहिलो. इन हिज डॉक्ट्रिन क्रिएशन एक्स निहिलो वो सजेस्ट करते हैं कि जो गॉड है उसने क्रिएट किया है यूनिवर्स को आउट ऑफ नथिंग. दैट मीन्स कि जो यूनिवर्स है ये टोटली डिपेंड है ऑन गॉड फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, और जो यूनिवर्स है इट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड यूनिवर्स इज अनकॉज्ड कॉज ऑफ गॉड, जिसने क्रिएट किया यूनिवर्स को फ्रॉम नथिंग. अल-किंदी की ये जो डॉक्ट्रिन है क्रिएशन एक्स निहिलो ये बेसिकली एसोसिएटेड है विद द ग्रीक फिलोसफिकल आइडिया ऑफ इटर्नल यूनिवर्स, जिसमें वो सजेस्ट करते हैं कि जो यूनिवर्स है इसकी बिगिनिंग है, एंड है, जो कि एग्जिस्टेंस में आया थ्रू गॉड्स विल, एंड देयर इज डीप रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटर एंड द यूनिवर्स. और जो यूनिवर्स है ये एक तरीके का डेलिब्रेटिव और पर्पसफुल एक्ट है गॉड की, जो कि सस्टेन करता है सभी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स को एट एवरी मोमेंट. इसके अलावा जो अल-किंदी है वो आल्सो अडेप्ट करते हैं नियो प्लेटोनिक आइडिया ऑफ इमानेशन, दैट इज द वन और द गुड. जैसे न्यू प्लेटोनिज्म का मानना है कि जो वन और गुड है दैट मीन्स गॉड वो अल्टीमेट रियलिटी है, जिसके थ्रू जो सभी बीइंग्स हैं जो भी एग्जिस्ट करते हैं इन दिस यूनिवर्स दे ऑरिजिनेट इन हायरार्किकल ऑर्डर. और फर्दर अल-किंदी जो है वो मॉडिफाई करता है इसको अकॉर्डिंग टू इस्लामिक थियोलॉजी. और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस ऑफ इमानेशन है ये असल में ऑटोमेटिक और नेसेसरी एक्ट नहीं है गॉड का, बट वो देखते हैं इमानेशन को एज ए रिजल्ट ऑफ गॉड्स डेलिब्रेटिव क्रिएटिव विल. दैट मीन्स कि जो गॉड है उसने कॉन्शियसली चूज किया, क्रिएट किया यूनिवर्स को फॉर मेंटेनिंग हिज सॉवरेनिटी एंड अथॉरिटी. बेसिकली थ्रू यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इमानेशन जो अल-किंदी है वो हाईलाइट करते हैं इंटेंशनल एंड पर्पसफुल नेचर ऑफ गॉड, जिसने कॉन्शियसली क्रिएट किया यूनिवर्स को और जो कि कॉन्शियसली गवर्न करता है यूनिवर्स को. अपार्ट फ्रॉम दिस जो अल-किंदी है वो आल्सो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन इटर्निटी एंड टाइम. और उसके अकॉर्डिंग जो गॉड का नेचर है और इटर्निटी है वो विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड है, और जो टाइम है वो क्रिएटेड
एंटिटी है जिसको क्रिएट किया गया, जो कि बिगिन हुआ विद द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, और जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है आउटसाइड द टाइम, जो कि बाउंड नहीं है बाय टाइम, जो कि परसीव करता है सभी टाइम को साइमल्टेनियसली रादर देन एक्सपीरियंसिंग इट। Fourth, in his reconciliation of religion, he also talks about prophecy and revelation. Prophecy जो है ये also significant aspect है of his reconciliation of religion, जिसमें वो describe करते हैं role of prophets in delivering guidance to humanity. Here Al-Kindi जो है वो maintain करते हैं कि जो prophets थे वो receive करते थे revelation वही directly from God, और ये जो प्रॉफिटिस्ट हैं ये पोजेस करते थे यूनिक क्वालिटीज थ्रू विच दे अंडरस्टैंड कम्युनिकेट गॉड्स नॉलेज दैट इज बेसिकली बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन रीजन। रेवलेशन को हम समझ सकते हैं एज मॉरल लॉस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रुथ्स जिनको मेंशन किया गया है इन कुरान अबाउट द नेचर ऑफ गॉड एंड आफ्टर लाइफ। और Al-Kindi के अकॉर्डिंग जो रीजन है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटिंग रेवलेशंस थ्रू विच जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इंटरप्रिट समझ सकते हैं गॉड के मैसेजेस को, एज वेल एज दे कैन आल्सो अप्लाई देम करेक्टली। तो उसके अकॉर्डिंग जो रीजन और रेवलेशन है ये क्लोजली एसोसिएटेड है, लिंक्ड है विद ईच अदर, एंड देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन रीजन एंड रेवलेशन, हेंस बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और वो आल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है गॉड फ्रॉम एनी एरर व्हेन दे कन्वे डिवाइन मैसेजेस, दैट मीन्स उनकी जो मैसेजेस होती हैं वो एरर फ्री होती हैं, एक्यूरेट होती हैं, दैट बेसिकली रिफ्लेक्टेड द गॉड्स ट्रू इंटेंशंस। Fifth, in his reconciliation of religion, he also talks about relationship between God and world, जिसमें Al-Kindi जो है वो सजेस्ट करते हैं कि जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, जो कि फ्री है फ्रॉम एनी लिमिटेशन और कॉन्स्ट्रेंट्स। दैट मीन्स कि जो गॉड है वो सब्जेक्ट नहीं है टाइम और चेंज का, जिसकी एग्जिस्टेंस जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है। बेसिकली यहाँ पे Al-Kindi जो है वो हाईलाइट करते हैं गॉड की सॉवरेनिटी और यूनिकनेस को एज नेसेसरी बीइंग, दैट इज अल वाजिबुल वजूद, दैट मीन्स कि जो गॉड है वो अनचेंजिंग है, इंडिपेंडेंट है ऑफ क्रिएशन। एंड इन हिज रिकॉन्सिलेशन ऑफ रिलीजन जो Al-Kindi है वो प्रेजेंट करते हैं सोफिस्टिकेटेड व्यू ऑफ गॉड बोथ ट्रांसडेंडेंट एंड इमैनेंट, एंड बाई सजेस्टिंग दीज डिवल आस्पेक्ट्स जो Al-Kindi है वो प्रोवाइड करते हैं comprehensive understanding about divine nature, God's attributes and his active presence within creation। यहाँ पे Al-Kindi जो है वो फोकस करते हैं ऑन डिवाइन प्रोवाइडेंस, दैट मीन्स कि जो गॉड है वो गॉड है उसने खाली क्रिएट नहीं किया है वर्ल्ड को, बट ही आल्सो एक्टिवली गाइड्स इट, और जो यूनिवर्स है वो फंक्शन करता है इन अकॉर्डेंस विद गॉड्स कंसिस्टेंट लॉस प्रिंसिपल्स, एज वेल एज ऑल थिंग्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं उनका ओन स्पेसिफिक पर्पस है, उनको डिज़ाइन किया है गॉड ने फॉर देयर ओन स्पेसिफिक पर्पस। सिक्स्थ, इन हिज रिकॉन्सिलेशन ऑफ रिलीजन ही आल्सो टॉक्स अबाउट आफ्टर लाइफ। Al-Kindi के अकॉर्डिंग एट द डे ऑफ जजमेंट जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको जज किया जाएगा थ्रू देयर ओन एक्शंस जो कि उन्होंने किए होंगे अपने लाइफ के दौरान। सो इसके अकॉर्डिंग जो राइटस पर्सन्स होंगे उनको रिवार्ड किया जाएगा और जो रॉन्ग डूवर्स हैं उनको पनिश किया जाएगा। और ये जो कंसेप्ट है ये आल्सो एनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को टू लिव ए वर्चुअस लाइफ इन अकॉर्डेंस विद गॉड्स लॉस। इसके अलावा Al-Kindi जो है वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो सोल है ये इमॉर्टल है, नेवर डाइंग है, और वी कैन से इमेटीरियल एंटिटी है जो कि टोटली सेपरेट है फ्रॉम बॉडी, और आफ्टर द डेथ जो ह्यूमन सोल है वो जिंदा रहता है, वो एक्सपीरियंस करेगा रिवार्ड पनिशमेंट इन आफ्टर लाइफ। और ये जो कंसेप्ट है ये सेंट्रल एस्पेक्ट है, कंसेप्ट है Al-Kindi की रिकॉन्सिलेशन ऑफ रिलीजन, और ये जो कंसेप्ट है ये आल्सो इम्पॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर एंड पर्पस ऑफ लाइफ। 7, इन हिज रिकॉन्सिलेशन ऑफ रिलीजन ही आल्सो टॉक्स अबाउट थियोलॉजिकल मेथोडोलॉजी। Al-Kindi जो है वो देखते हैं फिलॉसफी को एज वेरिएबल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस ट्रुथ्स, और उसके अकॉर्डिंग जो इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी रीजन है इट आल्सो सपोर्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम रादर देन अपोजिंग देम। सो उसके अकॉर्डिंग जो फिलॉसफी है ये एक्ट करती है एज अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग थियोलॉजी, क्लैरिफाइंग ट्रुथ्स ऑफ इस्लामिक फेथ। Here he focuses on the reason and faith as a hallmark of his intellectual legacy. I'm sorry, उसका जो फोकस है on reason and faith, it is basically a hallmark of his intellectual legacy. So जो Al-Kindi का reconciliation of religion है ये basically based on है rational and philosophical theology पे,
जिनमें वो फोकस करते हैं पर्टिकुलरली ऑन रीज़न टू एक्सप्लोर थियोलॉजिकल क्वेश्चंस। और उसके अकॉर्डिंग जो रीज़न है ये एक तरीके का गिफ्ट है जो कि गॉड ने दिया है ह्यूमन बींग्स को, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड डिवाइन ट्रूथ्स एंड दे विल लिव सच अ लाइफ in accordance with the God's will. However, he also suggested that कि जो human beings हैं उनका जो रीज़न है वो बहुत ही लिमिटेड है, थ्रू विच जो ह्यूमन बींग्स हैं वो समझ नहीं सकते हैं एवरीथिंग। इंस्टेड ही सजेस्टेड दैट कि जो डिवाइन रेवलेशन है ये इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर अंडरस्टैंडिंग दोज ट्रूथ्स जो कि ह्यूमन बींग्स समझ नहीं सकते हैं थ्रू रीज़न। अनी हाउ जो अल-किंदी का रिकॉन्सिलिएशन ऑफ रिलीजन है ये सिग्निफिकेंट एफर्ट है अल-किंदी का, जिसमें वो पर्टिकुलरली यूज करता है philosophical tradition of ancient Greek within Islamic beliefs, and through using both philosophy and religion वो explore करते हैं different concepts like nature of God, divine attributes, creation, prophecy, afterlife, etc. और इसकी जो वर्क्स हैं उन्होंने lay down की foundation for Islamic faith and his works जो है, और इसकी जो वर्क्स हैं उन्होंने continuously influence किया both Islamic and Western theological traditions को, which also laid down the foundation for other subsequent Islamic philosophers जिन्होंने further explore किया relationship between reason and faith. At conclusion, we had learned that कि जो अल-किंदी की effort है of integrating Greek philosophy with Islamic tradition that not only shaped Islamic philosophy but it also had a long-lasting impact on other intellectual traditions, and by using reason and revelation or philosophy and religion he laid down the foundation of Islamic philosophy जिसमें वो particularly focus करते हैं on intellectual and spiritual dimensions of human life. और अल-किंदी का जो belief है in unity of truth and उसका जो approach है using philosophical arguments to support religious doctrine, इनका हमें also long lasting impact देखने को मिलता है on both Islamic and Western intellectual tradition. और इसके जो ideas हैं इन्होंने continuously shape किया, इन्होंने continuously provide किया powerful examples about कैसे philosophy enhance करती हैं religious understanding को, और कैसे reason और revelation important है for the development of virtuous and meaningful life, through which he basically highlights the importance of both pursuit of wisdom, pursuit of faith, and he considered them as different paths, but he also considered them same two aspects of the same coin for discovering truth. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। सो दैट्स इट। आई होप you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to DC Blend Talk channel. Thank you for watching.